नंद बोधाय शिष संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभो सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरो नासक भ्रम तम को। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूजपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत नमन। व्यासपीठ पर विराजमान देवभूमि हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पावन मंच पर विराजमान परम पूज्यपाद स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, मंचस्थ पूज्य साधु चरण विद्वज्जन, उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धाए बहनों, प्यारे बच्चों, हम आपको विदित है कि यह त्रिदिवसीय सत्संग ध्यान महायज्ञ आज प्रथम दिन के प्रथम पाली में हम आप उपस्थित हैं और यह ज्ञान महायज्ञ के जो संयोजक है परम श्रद्धेय स्वामी विश्वबंधु बाबा के अखत प्रयास से यह कार्यक्रम और आप तमाम सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों के सहयोग से हो रहा है।
हम आप परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के जो रचित सद्ग्रंथ पावन ग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे हमारे परम श्रद्धेय सुनीलानंद जी महाराज के मुखारबिंद से। हमारे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है, और वेद के बारे में कहा गया है कि अपौरुषेय ग्रंथ है। इसको कोई आदमी नहीं बनाया है, स्वयं भगवान स्वरूप है। गुरु महाराज सबसे पहले सम्मान आदर वेद के मंत्र के द्वारा यह पावन ग्रंथ की रचना की, जिसमें हम आप सुन रहे थे वेद मंत्र ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं हम मनुष्य को। जितने धरती पर मनुष्य है सबको संबोधित करते, बड़े आदर से वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यो, जगत प्रसव करता, जो जगत प्रसव करता है, जिस तरह से माताएं लोग प्रसव करती है, बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह से जगत को प्रसव करने वाला, उत्पन्न करने वाला, जिन्होंने आकाश, ये वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड, हम आप सभी को प्रसव किया है, बनाया है। कौन? वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह परमेश्वर। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि जगत प्रसव करता, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम मनुष्य को कहते, उपदेश देते हैं। ये जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। किस तरह से? उसके लिए कहते हैं सबसे पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा। बुद्धि योग का मतलब सत्संग होता है। और सत्संग अभी सुन रहे थे कि दो तरह का होता है। यह जो हो रहा है अभी, वक्ता लोग सुनाते हैं परमात्मा के बारे में, वह कैसे आत्मसात होगा, कहाँ मिलेगा, किस तरह से वह हम आपको दर्शन देंगे, इसकी चर्चा उनके बारे में यह बाह्य धर्म कथा बाहर सत्संगा, और उसका जो तत्व ज्ञान है जो आत्मसात करने के लिए कहते हो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। पहले सुनाना पड़ता है परमात्मा के बारे में, फिर समझना पड़ता है। करने के लिए क्या है? अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। उसके लिए मानस योग, यानी मानस योग माने मानस जप और मानस ध्यान। अपने इष्ट का दिया हुआ जो आचार्य के द्वारा जो गुरु मंत्र होता है, अपने और इष्ट का मानस ध्यान, ये मानस योग।
और उसके बाद कहते अग्निर ज्योति, यानी ज्योति योग, दृष्टि योग, 4 क्रियाएं शब्द योग दिया जाता है संत मत के नियमानुकूल जो दीक्षा कि इसके अनुसार जब हम मनोयोग पूर्वक करेंगे, श्रद्धा निष्ठा के साथ ध्यान करेंगे, तब हम आपको वह ईश्वर तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। वह सत्संग जो है, जो सत्य है, वही परमात्मा है। सत सोई जो बिनसय नाहि, इसलिए कहा सत का संग करो, परमात्मा का संग करो। तो सत्य सोई जो बिनसय नाहि। और संसार में जो भी चीज हम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये सब नाशवान है। संसार ये नाशवान है। संसार में सब कुछ नाशवान है। सूर्य नाशवान है, चंद्र नाशवान है, तारे नाशवान है, नक्षत्र ब्रह्मांड नाशवान है, पृथ्वी नाशवान है, समुद्र नाशवान है, पहाड़ नाशवान है, जहाँ तक हम आपका शरीर भी नाशवान है। काया अपनी नहीं तो माया किससे हो। शरीर ही अपना नहीं तो माया के पीछे हम आप दौड़ लगा रहे हैं, तो वह कहाँ से रहने वाला है। तो सब का सब जो है संसार के विषय वस्तु सब नाशवान है। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, फना है फना है फना है लगार, अब माटी मिलेगा जो करता श्रृंगार। यह शरीर जो है माटी में मिल जाता है, कितना भी हम आप इसको सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। भाई भतीजा न जोरो जमाल, रिश्तेदार संबंधी सबके सब जो है रह जाता है। राजा न रयत रहेगा न कोई। बहुत राजे महाराजे प्रयत्न किया, यत्न किया, कोशिश किया, तप किया कि संसार में अमर बन के रहूं, लेकिन कोई नहीं रहा। सबके सब चले गए। और फिर कहते रहेगा कौन? संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि रहेगा चिदानंद, जो सतचित आनंद परमात्मा है, रहेगा वही जो उपजा न सोई, जिसका जन्म ही नहीं हुआ। अभी हम आप गुरु महाराज के रचित जो सिद्धांत का पाठ कर रहे थे, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। वही एक अजन्मा है जिसका जन्म नहीं हुआ है, वही एक है। ये है सत परमात्मा। उसी का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं। इसलिए हम आपको मनोयोग पूर्वक यह 3 दिनों का महान ज्ञान यज्ञ चल रहा है, पूजपात के मुखारबिंद से हम आप सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देखा।